ओके क्लास, सो एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज द गेट, अगर हम मैंने आपको वो केस बताया था जब हम इसको एफईटी को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं गेट पे, सॉरी 0 वोल्ट देते हैं। तो अगर अब हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया, यानी वही बात है कि वीजीएस को हमने रिवर्स बाइस करना है, तो उससे क्या होगा, उससे पिंच ऑफ का उससे इतना फर्क पड़ेगा कि पिंच ऑफ का पॉइंट थोड़ा इट विल कम क्लोजर। वीडीएस को उसी तरह हमने कहा है कि हमने 0 वोल्ट से ज़्यादा करना है, मतलब उसको बढ़ाना शुरू करना है। जब वीडीएस 0 के बराबर होगा तब तो ड्रेन करंट डेफिनेटली 0 होना है, क्योंकि ड्रेन से ताल्लुक है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज इफ वी आर इंक्रीजिंग द वीजीएस, तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये एन चैनल की बात हो रही है। वीजीएस को हमने बढ़ाया, पिंच ऑफ आपका पॉइंट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वीजीएस को हमने मजीद बढ़ाया, मजीद इंक्रीज किया, और वीजीएस जब -4 वोल्ट पे हमने किया तो ये डायरेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि क्योंकि एन चैनल है और हमारे पास रिवर्स बाइस करने से चैनल की विड्थ पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, चैनल नैरो होगा, क्योंकि वीजीएस को तो हमने करना ही रिवर्स बाइस है, हम कर ही रिवर्स बाइस रहे हैं। तो इसमें ये स्टोरी है हमारे पास, ठीक है। वोल्टेज का पिंच ऑफ है, लेकिन इससे करंट पे फर्क पड़ रहा है अगर हम वीजीएस को नेगेटिव रीजन में यानी रिवर्स बाइस कर रहे हैं। तो एन चैनल जेफिट अगर हमने इसमें वो उसने पिंच ऑफ बता दिया कि पिंच ऑफ इसका जो है वो -4 वोल्ट पे है, और इसका जो सेचुरेशन वाला करंट है वो 8 मिली एम्प्स पे आया जब वीजीएस हमारा 0 वोल्ट है। लेकिन हमारा जो IDSS है वो चेंज करेगा जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करें, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये ज़्यादा रिवर्स स्पाइस होगा तो उसकी रिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो चेंज होती रहेगी, और उसकी वजह से हमारा जो ड्रेन का करंट है वो रिड्यूस होगा। अच्छा, वो कौन सा लेवल होता है वीजीएस का जिसपे ड्रेन का करंट 0 हो जाता है, ये वो है लेवल जिसमें वीजीएस जो है पिंच ऑफ के बराबर है, विद पिंच ऑफ बीइंग अ नेगेटिव वोल्टेज फॉर एन चैनल डिवाइसेस एंड मतलब पिंच ऑफ मैंने आपको बताया एन चैनल के लिए नेगेटिव है और पी चैनल के लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने वीजीएस को रिवर्स बाइस करना है। तो पी चैनल का मतलब है कि उसमें जो गेट वाले 2 टर्मिनल डिफ्यूज हैं वो एन होंगे, तो वो एन होंगे तो डेफिनेटली उसमें वीजीएस जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने वीजीएस को क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है। ये देखें, ये पी चैनल जेफेट है, ये पी चैनल है, तो इसमें एन आपके क्या है, गेट वाली दोनों साइड जो है वो एन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमने वीजीएस को रिवर्स बाइस करना है। तो आप लोग देख लें स्टूडेंट्स, वीजीजी को इसने क्या किया हुआ है, ये मुझे कोई बताएगा? ये वीजीजी किस तरह से रिवर्स बाइस है, ये तो बता दें, या वीजीएस? मैम जो हमारा यहाँ पे पी है सेंटर में वो नेगेटिव से कनेक्ट है और जो हमारे दोनों एन टर्मिनल्स हैं वो बिल्कुल, पॉजिटिव से कनेक्ट। यस गुड आयशा, क्योंकि एन जो है ये गेट है, ठीक है। तो ये यहाँ से गेट को हमने लिया और यहाँ से लिया और हमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। और आप देख लें ये हमारे पास जो पी चैनल है तो ये प्लस है, ठीक है। इसने यहाँ पे इसमें मेजॉरिटी कैरियर जब होल्स बनेंगे तो होल्स का फ्लो जो है वो इस साइड पे जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट होल्स का करंट है आई डी और आई एस की डायरेक्शन भी ये वाली बन जाएगी, ये ऑपोजिट है एज कम्पेयर टू द एन चैनल। और इसमें करेक्टरिस्टिक कर्व को भी अगर आप देखें तो अब इसमें वीजीएस जो है उसको हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि पी टाइप चैनल है ना। ओके ये तो इसकी ड्रेन की करेक्टरिस्टिक्स थी, यानी आउटपुट की करेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी डायोड की ट्रांसफर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको बीजेटी से रिलेट किया जा सकता है कि इसमें कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या था, आई बी था ना।
बीटा तो कांस्टेंट था, तो IC का IB से ये रिलेशन था। ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है, इट वाज अ लीनियर रिलेशनशिप। इफ वी टॉक अबाउट द अगर हम बात करें FET की, तो इसमें हमारा कुछ ड्रेन के करंट का जो रिलेशन बन रहा है, कंट्रोल वेरिएबल तो मैंने आपको बताया, इसमें बेस करंट है क्योंकि BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, और FET हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसमें कंट्रोल वेरिएबल VGS है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आई है, इसमें पिंच ऑफ भी इन्वॉल्व है, इसमें ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन भी इन्वॉल्व है। ओके, सो ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन VGS तो कंट्रोल वेरिएबल है और ये स्केयर के साथ आ रहा है, तो इसको इसने ये शॉकली की इक्वेशन है, ये शॉकली साइंटिस्ट भी आया हुआ है, ये सारी शॉकली की इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियली इसमें ग्रो आ रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस का साइन है, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ VGS के साथ हमारे पास एक्सपोनेंशियली ग्रो आएगा, तो स्केयर टर्म ऑफ द इक्वेशन विल रिजल्ट, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ID और VGS के दरमियान, प्रोड्यूसिंग अ कर्व, ये कर्व बना रही है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, यानी एक्सपोनेंशियली ये बढ़ेगी और इसमें VGS का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इस इक्वेशन को देखते हुए अगर हम इस इक्वेशन को आप देखें स्टूडेंट्स, और अब ये ट्रांसफर की करेक्टरिस्टिक हमने कैसे बनाई है, यही जो हमने ग्राफ हमारा आउटपुट की करेक्टरिस्टिक का है, ट्रांसफर की करेक्ट अपटेनिंग द ट्रांसफर कर्व फ्रॉम ड्रेन की करेक्टरिस्टिक को सामने रखते हुए हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कैसे बनानी है। ये हमारा VGS है और ऊपर तो ID यानी ड्रेन करंट ही है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना देने हैं। VGS जब -4 था, ये देखें, VGS जब -4 था तो ड्रेन का करंट 0 पे था। VGS जब -3 है तो इस पॉइंट पे हमारा जो ड्रेन का करंट है वो 1 के पॉइंट पे है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है, इसको हमने रिलेट कर दिया। इस तरह जब VGS -2 है तो हमारा जो करंट है वो ड्रेन करंट 2 मिली एम्पेयर पे लाई कर रहा है। इस तरह VGS जब -1 वोल्ट है तो इस तरह हमारा ड्रेन का करंट जो है वो इस पॉइंट पे है। VGS जब 0 वोल्ट है तो ड्रेन का करंट 8 पे है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ये सारे इन पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो इस तरह से हमने ट्रांसफर की कैरेक्टरिस्टिक बना ली, यानी ये बना ड्रेन की कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद हमने ट्रांसफर की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर लिया। यहाँ पे इसने IDSS को मेंशन किया, ये इसको हम उस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं जब VGS हमारा 0 वोल्ट है। पॉजिटिव के ग्राफ भी आएंगे वो इससे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें अगर ग्राफ इट्स जस्ट न्यूमेरिकल्स और ये सिर्फ हमने इसको प्लॉट करके देखा है। आई डोंट नो आप लोगों का रिस्पांस। देखिए स्टूडेंट्स, ये VGS जब 0 पे है तो इस पॉइंट पे हमारा ड्रेन का करंट भी 0 है, बिल्कुल इस पॉइंट पे है ना ये ड्रेन का करंट, दिस इज द लाइन। जब VGS हमारा -3 हो गया, ये VGS हमारा -3 हो गया तो इस पॉइंट पे हमारा ड्रेन का करंट भी इस पॉइंट पे आ गया। VGS -2 था तो हमने इसको भी, ये देखें, ये VGS के -2 पे हमने ये डॉट लगा दिया, मतलब ये VGS की VGS को हमने रिवर्स प्लॉट किया। 0, -1, -2, -3, -4 यही VGS की वैल्यूज है। -1, -2, -3 और -4 ये सारे माइनस में आ गए, और जो ड्रेन का करंट है उसको हमने इसके साथ डॉट्स लगा के कर दिया कि अच्छा VGS जब इस पॉइंट पे था तो ये इस पॉइंट पे, ये आपको डॉटेड लाइन शो भी हो रही हैं, तो डॉट्स लगाने के बाद सिर्फ इसको आपस में एक्सपोनेंशियली इसका ग्रो करवा के दिखाया। ये शॉकली इक्वेशन के साथ हमने ट्रांसफर की कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किया है कि इसमें अब हमने VGS को एक्स एक्सिस पे लिए और वाई एक्सिस पे हमने ड्रेन मिली एम्पेयर के करंट को लिए। दिस इज द वे हाउ द थिंग्स वर्क्स। क्लास, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज लैब? कोई क्वेश्चन आपका आज की लैब से रिलेटेड? नो मैम, मैम कुछ समझ आई है।